आप एमएफडी हैं और एनएससी के प्लेटफॉर्म पर आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूं कि स्टार्टिंग से आप कैसे एनएससी के साथ में रजिस्टर करेंगे और उसके बाद से किस तरह से इन्वेस्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये दोनों बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 22 सालों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं फाउंडर हूँ इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपको एनएससी में रजिस्टर करना है और एनएससी में लॉगिन करना है, जैसे आपको मैं यहाँ पर लॉगिन पेज दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक मेंबर आईडी होता है, लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड होता है। तो ये मेंबर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप एनएससी के साइट पर जाते हैं तो आप ये देखेंगे एनएससी का साइट, और यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस में देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में बॉटम में आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का एक ऑप्शन आएगा। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स की जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है डिपार्टमेंट वाइज वो दिखला रहा है, और यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ से आपको वो कॉन्टेक्ट मिलेगा और यहीं पे आपको वो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये दिखलाता हूँ कि यहाँ से जब आप ये मेंबरशिप वाले प्लेटफॉर्म पर गए तो आप यहाँ पर NMFF2 रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करेंगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह का आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा, और जब डॉक्यूमेंट्स आपका डाउनलोड हो जाएगा तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो एनेक्सर 1, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 इस तरह से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, और उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स देना होता है वो आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये एनेक्सर 1 में क्या होता है। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है आपका एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 में आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकर कोड है या ब्रोकर का जो डिटेल्स है वो सारा कुछ आपको फिलअप करना होता है, और उसके बाद से एनेक्सर 2 में 100 रुपीज़ का एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको एग्रीमेंट करना होता है एनएससी के साथ में। ये अंडरटेकिंग का एग्रीमेंट है जहाँ पर कि आप एनएससी के साथ में ये एग्रीमेंट साइन करते हैं। और उसके बाद से आता है एनेक्सर 3। यहाँ पर आप एक फर्दर एनएससी के साथ में डिक्लेरेशन दे रहे हैं जहाँ पर कि आपका डेटा एनएससी आरटीए के साथ में पूल कर सकता है, उसका आप ऑथराइजेशन दे रहे हैं। तो ये आप पूरा डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे, रेडी करेंगे, और इसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि आपका पैन कार्ड, और अगर आपका एलएलपी कंपनी है या फिर एचयूएफ है तो एचयूएफ का डॉक्यूमेंट्स और एआरएन का कॉपी, ये सारा कुछ अटैच करके और आप जब एनएससी के ऑफिस में इसको भेजते हैं तो कुछ दिन के बाद से आपको ईमेल आईडी में आपके पास में यूज़र आईडी, मेंबर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। जब आपके पास में यूज़र आईडी, मेंबर आईडी और पासवर्ड आ जाता है उसके बाद से आपका पहला काम होता है कि किस तरह से आप आईआईएन क्रिएट करें, यानी कि इन्वेस्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और उसके बाद आप अपना क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं और उसके बाद से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो आप ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने NSCinvest.com का वेबसाइट खोला है, और आपको मेंबर आईडी, लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है, कैप्चा इंटर करना है, और इसके बाद आप देखेंगे कि जब लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आईआईएन क्रिएट करने का विंडो है। यहाँ पे आप पहले सेलेक्ट करते हैं टैक्स स्टेटस, उसके बाद से मोड ऑफ होल्डिंग, जेंडर, और ये इसके बाद से स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाएंगे। तो आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपसे पूछेगा कि ये डीमैट में करना है या नॉन डीमैट में करना है। तो अगर आपको फिजिकल में करना है तो हम नॉन डीमैट अकाउंट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और डीमैट में करना होता है अगर म्यूचुअल फंड तो डीमैट का डिटेल्स मतलब क्लाइंट मास्टर कॉपी भी उसके साथ में अटैच करना होता है। वो अगर आपके पास में है तो ही आप डीमैट वाला ऑप्शन चूज करेंगे, अदरवाइज आप नॉन डीमैट का ऑप्शन चूज करेंगे जहां पर कि वो फिजिकल में जैसा नॉर्मली म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट आता है एसओए वाला, वो ऑप्शन ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक डिटेल्स भरना है। बैंक डिटेल्स भरने के बाद से
नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पर कि आपको एड्रेस वगैरह देना होता है। एक और ऑप्शन आता है कि यहाँ से आपको फाटका डिटेल्स के लिए एक इसमें विंडो में लेकर के जाएगा एनएससी, और वहाँ पे आप क्लाइंट का फाटका डिटेल्स भी सबमिट करते हैं। और फाटका डिटेल्स सबमिट करने के बाद से आप देख रहे हैं नॉमिनेशन का ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट का ऑप्शन है। और ये नॉमिनेशन वाला चीज़ जो है क्लाइंट के साथ में आपको वेरीफाई करा लेना होता है। जब आप ओटीपी के थ्रू इसको वेरीफाई कराएंगे तो ही नॉमिनेशन रजिस्टर माना जाएगा। और ये नॉमिनी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन करने के बाद आपको नेक्स्ट काम करना होता है ओटीएम रजिस्ट्रेशन का। वो मैं किसी और वीडियो में आपको ओटीएम रजिस्ट्रेशन एनएससी के प्लेटफॉर्म पर कैसे करना है ये मैं सिखा दूंगा। फिलहाल आप इतना ही जान लीजिए कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और किस तरह से क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करते हैं। दूसरे वीडियो में हम मिलते हैं आपके साथ में, जहां पर कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और किस तरह से आप ओटीएम मैंडेट रजिस्टर कर पाएंगे, जिससे कि आप एसआईपी वगैरह इनिशिएट कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं इसके विषय में तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कि हो सकता है कि मैं कुछ डिटेल्स आपको बताना भूल गया हूं। वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके लिए भी गाइड कर सकूं। थैंक यू।